हेलो बच्चों, सब ठीक है? बहुत अच्छे से आपने क्लास को पढ़ लिया। पिछला जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीन आपको पता चल गया होगा। और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में मैंने आपको बताया था, सेल भी आपने, सेल बनाना भी मैंने आपको बताया था, वो भी आपने अच्छे से तैयार कर लिया है। उसके साथ साथ में मैंने आपको नर्स इक्वेशन भी पढ़ा दी थी, वो एक सीक्वेंस में आती है, तो वहां तक हम नर्स इक्वेशन पढ़ाते हैं। अभी नर्स इक्वेशन के आगे और भी टाइप हैं। थोड़ा सा मैंने उस वीडियो में लास्ट में मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। तो वहां पर जनरली मैंने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बता दिया था, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपको 11th क्लास से पता था, लेकिन फिर भी इस क्लास में मैं आज आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोबारा बताते हैं, और वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको देखना है। ठीक है, छोटी छोटी क्लासों का मीन क्या है कि छोटी क्लास, सर कंटिन्यू आप 4 घंटे की क्लास बना दीजिए, कंटिन्यू 5 घंटे की क्लास बना दीजिए, उससे टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एक दिन में, अगर वन डे में सारी बुक पढ़ने की काबिलियत होती तो आप विवेकानंद होते। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे टर्म आप अच्छे से तैयार करिए, और फिर जब चैप्टर आपका फिनिश हो जाए उसके बाद फिर आप देखिए कि आपका लेवल अनदर के लेवल से कितना बेटर जाता है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को कई बार पढ़ लिया। 2 दिन का 3 दिन का टाइम आपको अगर मिल जाता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, और जब बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहता है कि पीछे मैंने ये पढ़ा था, आगे हमें ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर डिस्कशन करते हैं। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? कुछ ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने देखी है बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी आपको है और रेफरेंस बुक में है, दोनों बुकों में आपको इस तरीके से बुक मिलती है। ठीक है, तो क्या देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको क्या पता चलता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 होता है, ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। यहां पर देखिए ये 0 है, और इस 0 के ऊपर आप क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव है, और नीचे क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब मीन क्या है, F, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आप समझिए बहुत अच्छे से, बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये अलग वर्ड हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट ये अलग वर्ड हो गया। अब दूसरा जो यहां पे आता है वो क्या है, दूसरा जो वर्ड आप यूज करेंगे वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। और रिड्यूसिंग का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडेशन। क्या होगा यहां पर, रिड्यूसिंग का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो दोनों वर्ड क्या हैं, दोनों वर्ड आपके अलग अलग हैं। अगर आपसे वो ऑक्सीडाइजिंग की बात कर रहा है तो अलग वर्ड है, रिड्यूसिंग की बात कर रहा है तो अलग वर्ड है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, रिडक्शन, रिड्यूसिंग और रिडक्शन दोनों एक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि वर्ड को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, यानी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लेना कि ऑक्सीडाइजिंग दे रहा है कि रिड्यूसिंग दे रहा है, रिडक्शन दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, F। इसके बाद PbCl2O Ag+3+ कॉपर। अब यहाँ पे Fe3+ है, Fe3+ देखिए ऊपर है हाइड्रोजन के, और Fe2+ नीचे है। Fe3+ का पॉजिटिव में है, पॉजिटिव 0.77, और Fe2+ का क्या है, -0.44। दोनों में डिफरेंस है, फेरिक और फेरस।
तो यहां पर हमें मेन देखना क्या है, क्यों ये हमने आपको यहां पर सीरीज दिखाई है। देखना आपको ये है कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव वाले हैं और नीचे क्या है, नेगेटिव वाले हैं। तो क्वेश्चन जो आता है कि एक 10th क्लास में आपने पढ़ा है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी ना। तो एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने ले लिया, इसमें हमने जिंक डाल दी, ठीक है। और अगर हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया तो आप कॉपर डालते हैं, तो यहां पर क्या कहते हैं, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी। और यहां पर आप क्या कहते हैं, रिएक्शन होगी, पॉसिबल है। तो ये ZnSO4 बना लेगा और क्या बना देगा, कॉपर को बाहर कर देगा। अब जरा सीरीज पर हम लोग नजर डालते हैं कि कॉपर कहां है और जिंक कहां है, ठीक है। जिंक आपको यहां दिख रही है, कहां दिख रही, ये देखिए जिंक दिख रही है। और कॉपर आपको कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, इतना है, 0.34 है। और जिंक का कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इतना है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन, ये ऊपर वाला। तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है। अब ये क्या है, यहां पर देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, तो ये रिड्यूस करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, नेगेटिव वाले की वैल्यू ज्यादा है। किसकी है, नेगेटिव, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऊपर वाले क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन दो में से हमें एक चीज याद रखनी है, चाहे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद कर लें और चाहे हम रिड्यूसिंग एजेंट याद कर लें, कभी भी फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन आपकी गलत नहीं होगी, ठीक है। अब अभी जो क्वेश्चन आएगा वहां पर ये पोटेंशियल आपको दिए जाएंगे। पोटेंशियल से हमको पता करना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर जब हम एक चीज पता कर ले कि नेगेटिव वाले क्या है, ये जैसे नेगेटिव है यहां पर 0.001, तो 0.13, 0.44, 0.7, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम है यहां पर सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद इससे कम, इससे कम, इससे कम, धीरे धीरे यहां पर ये बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसे हम टॉप से बॉटम आते हैं, बॉटम से टॉप जाते हैं, तो वहां पे दोनों चीजें हैं। तो एक चीज अगर आप अपने दिमाग में इसको रख लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, आगे ये कहता है कि एप्लीकेशंस क्या है इसके, ठीक है। एप्लीकेशंस इसके क्या है, कहां पर इसको हम लोग यूज करते हैं, तो जरा समझिए। पहला जो इसका एप्लीकेशंस है वो क्या बताता है, ये सीरीज हमें बताती क्या है, प्रिडिक्टिंग रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी, प्रिडिक्टिंग रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी, यानी रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रही है आपकी, ये होगी या नहीं होगी, पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, स्पॉन्टेनियस है, कंटिन्यू होगी, करंट सप्लाई होगा इलेक्ट्रोड से या नहीं होगा। पहली चीज तो आपको ये बताती है। दूसरा, इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ। इस सीरीज से हमें पता चल जाता है कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या है, वो जो एजेंट है आपके उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेटर है या लोअर है। पीछे आपने देखा था ना, पीछे देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, तो यहां पर स्ट्रेंथ इसकी क्या है, हायर है या लोअर है, किससे पता चल रहा है, इन पोटेंशियल से पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है, इन पोटेंशियल से पता चल रहा है। ये पोटेंशियल हमको क्या बता रहे हैं, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बता रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, अंडरस्टैंडिंग मेटल रिएक्टिविटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ था। उस मेटल की रिएक्टिविटी, मतलब वो मेटल दूसरे मेटल के एक्वस सॉल्यूशन से उसको निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी। तो जैसे आपने जनरल एग्जांपल हमने डैनियल सेल का बताया था, वहां पर क्या बताया था कि Zn प्लस CuSO4, यही तो रिएक्शन थी आपकी, क्या बना रहा था वो, ZnSO4 बना रहा था और प्लस Cu दे रहा था। तो इस जिंक ने क्या किया था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर कर दिया था। यानी जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, जैसे ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। जब हम कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करेंगे
तो कुछ इस कलर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन। और जैसे ही यहां पर जिंक की रॉड आप डालेंगे, किसकी रॉड डालेंगे? जिंक की रॉड आप डालेंगे। ये जिंक की रॉड जैसे ही आपने इसके अंदर डाली तो कलर क्या हो गया? इसका गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? जिंक का नेचर क्या है? जिंक का नेचर क्या है? जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल था वो -0.77 था, 76। ठीक है। कॉपर क्या था? प्लस में था, 0.34 था, यही तो था। तो जो माइनस में था उसने क्या किया? इसको रिड्यूस कर दिया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम यहां पर कॉपर मेटल ले लें और ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लें तो क्या ये कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं। तो वही पॉइंट है आपका मेटल रिएक्टिविटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इससे पता चल जाता है। अगला क्या है? प्रेडिक्टिंग हाइड्रोजन लाइब्रेशन फ्रॉम एसिड। इससे यह भी पता चल जाता है कि किस मेटल पर हाइड्रोजन लाइब्रेट होगी। अगर हम मेटल पर एसिड डाल दें तो क्या उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी? ठीक है। जैसे हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, किसके साथ रिएक्शन कराई? H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई। किसकी मेटल की? जिंक मेटल की रिएक्शन करा दी। भाई हाइड्रोजन लाइब्रेशन का ये लैब मेथड है, हाइड्रोजन गैस बनाने का लैब मेथड सबसे अच्छा है। जिंक ग्रेन्यूल आप डालते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर है क्या? आप क्या देख रहे हैं कि ZnSO4 बन जाएगा आसानी से और हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होगी। तो इससे भी पता चल जाता है कि वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा या नहीं निकालेगा। किससे? एसिड से। तो किससे पता चलेगा? रिएक्टिविटी पर पता चलेगा उसको। अगला जो है कैलकुलेशन EMF ऑफ द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी पे काम करना है आपको। किस पर काम करना है? इस पर बहुत अच्छे से। EMF निकालने के लिए इसका सबसे बड़ा रोल है। 3 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, वो EMF निकालने के लिए सबसे ज्यादा इसका रोल है। और बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो 1 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 1 नंबर से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। और जो ये वाला पॉइंट है ये मैक्सिमम 3 मार्क्स, मैक्सिमम एंड कंपलसरी, मैक्सिमम भी है और पेपर में कंपलसरी है कि क्वेश्चन में आपको EMF निकालना ही होगा। नोट कर लीजिए इस चीज को कि पेपर में आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इतना ही आपको अच्छे से समझना है। फिर इसके बाद हम क्या बताएंगे? इस पर न्यूमेरिकल। किस पर न्यूमेरिकल? जो पिछली वाली क्लास में हमने नर्स इक्वेशन के बारे में बताया था, वहां पर सिंगल इलेक्ट्रोड के न्यूमेरिकल, सिंगल इलेक्ट्रोड के, नो डबल। डबल में बाद में कराएंगे, पहले सिंगल को सीखिए और डबल अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। न्यूमेरिकल है आपका आयोडीन, कह रहा है I2 एंड ब्रोमीन Br2 आर एडेड टू ए सॉल्यूशन। आयोडीन और ब्रोमीन को हमने ऐड किया एक सॉल्यूशन में कंटेनिंग आयोडीन I नेगेटिव एंड ब्रोमीन Br नेगेटिव आयंस। ये क्या देते हैं? I नेगेटिव आयन देता है जब इसको हम डालेंगे सॉल्यूशन में, और Br नेगेटिव देता है। व्हाट रिएक्शन वुड अकर इन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज इज 1m? दोनों का कंसंट्रेशन क्या है? 1m है। यानी 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन आपने बनाया है जिसमें दोनों मेटल आपने डाली है। ठीक है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन आर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिए गए I2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिवन 2I, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका ये है। Br2 जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका ये है। अब क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कैसे हमको पता चलेगा? तो आप जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आइए। जैसे ही आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे दिमाग लगाते हैं तो इस चीज को पकड़ लीजिए, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ये काम आपका कौन करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही बता पाएगी, अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ा है तो। अदरवाइज ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप गलत करके चले आएंगे मुस्कुराते हुए। क्यों करे चले आएंगे? इसलिए चले आएंगे क्योंकि यहां पे दिया है I2 + 2 इलेक्ट्रॉन,
अच्छे से देख लीजिए इसको। और ये रिएक्शन आपकी है आई नेगेटिव, ठीक है। इसका हमें ई नॉट गिवन है, क्या गिवन है, +0.54 वोल्ट, ये हमें गिवन है। दूसरी रिएक्शन हमारी है Br2 +2 इलेक्ट्रॉन गिवन 2Br नेगेटिव, और इसका भी ई नॉट हमें गिवन है, क्या है, +1.08 वोल्ट। क्लियर। अब जरा हमें बता दीजिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर आप रिडॉक्स के बेस पे जा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, इसका भी क्या होगा, 0 होगा, इसका भी क्या है, -1। तो जरा हमें बताइए ना कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अलावा आप इसमें नहीं बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, अगर आपको ई नॉट नहीं गिवन है तो। पोटेंशियल अगर नहीं गिवन है तो जिसका ज्यादा है, जिसका हायर है, जिसका हायर है, बस ये दिमाग में रखना है, जिसका हायर है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्या रिड्यूस करेगा, यहां पे जो रिएक्शन आपकी होगी वो ये रिएक्शन नहीं होगी, यहां पर जो रिएक्शन आपकी होगी वो रिएक्शन आपकी ये होगी, I नेगेटिव आर कन्वर्टेड टू I2, 2I है तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर ये गेन कर रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ये क्या कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, तो क्या होगा, रिडक्शन। लेकिन पोटेंशियल से हमें क्या बता रहा है, कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन, होल रिएक्शन आपकी क्या होगी, होल जो रिएक्शन आपकी होगी वो रिएक्शन आपकी होगी Br2 +2I नेगेटिव गिवन 2Br नेगेटिव +I2, ये रिएक्शन आपकी होल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्रोमीन है ये आयोडीन नेगेटिव से I2 बनाने में हेल्प करेगा। और तो हेल्प का मतलब क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, मींस Br का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हायर देन दैट ऑफ आयोडीन। सो अब यहां पे क्या वर्ड में लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Br2 higher than that of iodine, so bromine Br2 are help to convert I नेगेटिव टू I2, ये आपका हो गया। अब हम अगर इसका ई नॉट निकालते हैं तो ई नॉट जब हम निकालेंगे तो हमें क्लियर हो गया, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्लियर हो गया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, ये होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, ये होगा। तो यहां पर जो वैल्यू आपकी होगी क्या आ जाएगी, 1.08 माइनस +0.54, ये आ जाएगी। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, इससे इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो ई नॉट की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब यही था, यहां पर इन्होंने छिपा लिया है कि हमें क्या निकालना है, ई नॉट, ई नॉट हमें निकालना है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन यहां पर बता दिया द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द व्हाट रिएक्शन वुड अकर इफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज इज 1 m, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो पोटेंशियल से हमें पता चलेगा, किससे पता चलेगा,
पोटेंशियल से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम वैसे ही है। What will be the spontaneous reaction when the following half reaction are combined? ये आपसे कह रहा है, एक आपको दिया है Fe, आपको दिया गया है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिवन Fe2 प्लस, और दूसरा आपको दूसरी जो रिएक्शन है वो आपकी है MnO4 नेगेटिव 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिवन Mn2 प्लस 4H2O, ये दिया गया है। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपको कितना दिया गया है, इसका जो E0 है वो आपको दिया गया है प्लस 0.77 वोल्ट, और इसका जो E0 है वो कितना दिया गया है, प्लस 1.49 वोल्ट। ठीक है, अब हमें जरा बताइए कौन सी रिएक्शन लेफ्ट पे हो रही है, कौन सी राइट पे हो रही है। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन कौन सी लेफ्ट पर है, कौन सी राइट पर है। तो 1 मिनट का आंसर है आपका, जिसका ये हाई होगा वो लेफ्ट पर है और जिसका ये लो होगा वो राइट पर है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान देनी है कि किस पर हायर हो रहा है और किस पर लोअर हो रहा है। ठीक है, तो दिमाग ये लगाना है सबसे पहले कि रिएक्शन कौन सी लेफ्ट पे हो रही, कौन सी राइट पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैलेंस द रिएक्शन, यानी पूरी सेल रिएक्शन लिखेंगे आप, सेल रिएक्शन। अब जब सेल रिएक्शन आप लिखेंगे तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 है ना 1, तो क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो सेल रिएक्शन आपकी हो जाएगी, जो सेल रिएक्शन आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 Fe3 प्लस, ये हो जाएगा ना, और ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे 5, तो ये और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपको पास, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस गिवन आपको यहां मिल गया 5 Fe2 प्लस Mn2 प्लस 4H2O, ये आपको मिल गया, ये आपकी सेल रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है, कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, कौन सा रिडक्शन प्रोसेस है। हमें E0 निकालना है, तो E0 जब हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, E रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, यही तो लिखते हैं फार्मूला जो पीछे बताया था पिछली वाली क्लास में। तो आप जरा देखिए, यहां Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है 4 2 जा 8, तो यहां पर Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो कितनी आएगी, प्लस 7, और यहां पर इसकी कितनी है, प्लस 3, और यहां पर इसकी कितनी है, प्लस 2, है ना। तो 7 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2 में, ये देखिए, तो डिक्रीज हो रही है, और ये प्लस 3 से प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो डिक्रीज हो रही है। तो हम कहां पे जाएंगे, पोटेंशियल पे जाएंगे। इसका पोटेंशियल क्या है, हायर है, तो ये कहां पे होगी, राइट पे, और इसका लो है तो कहां पे होगी, लेफ्ट पर। तो सीधे से वैल्यू यहां हमने पुट कर दी, क्या पकड़ लिया, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये हो गया प्लस 1.49 माइनस प्लस 0.77। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितनी वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहां पे 972, और यहां पर बचा आपका 4 14 7 7। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल गई। तो ये वैल्यू क्या हो गई, E0 सेल की,
और ये वैल्यू हमारी किस में आ गई, पॉजिटिव में। किस में आ रही है, पॉजिटिव 0.72 वोल्ट। तो क्या है, पॉसिबल। यानी जो रिएक्शन हमारी ये है वो क्या है, सही है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी होगी, पॉसिबल है। ठीक, नोट करिए इसको, नोट करिए फटाफट। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर डिप्ड इन 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर इलेक्ट्रोड को सिल्वर नाइट्रेट में 0.1 सॉल्यूशन में डाल दिया गया, ठीक है, 298 में। एज्यूमिंग सिल्वर नाइट्रेट टू कंप्लीटली डिसोशिएट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज इतना, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन विल दिस इलेक्ट्रोड हैव पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट। जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो, पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, गिवन क्या है यहां पर, गिवन E इक्वल टू कितना है, इस सेल आपका कितना दिया गया है, 0 वोल्ट। आपको निकालना क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर एट बी। तो एज्यूमिंग सिल्वर नाइट्रेट टू बी कंप्लीटली डिसोशिएट, यानी हमें जो निकालना है वो Ag प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है। किसका निकालना है, Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपको निकाल करके यहां पर बताना है। ठीक है, बताइए, समझ में आया। तो ये वाला जो पॉइंट आपका है ये क्वेश्चन बी का है गिवन। क्वेश्चन ए का देखिए, जो ए क्वेश्चन है वो कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो आपको क्या निकालना है, सेल, ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल आपका गिवन है, ई नॉट सेल गिवन है, कितना दिया गया, ये देखिए दिया गया है 0.80, ये आपका गिवन है। तो अप्लाई कर दीजिए यहां पर कौन सी रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 0.1 सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो डिप्ड करना है आपको सिल्वर नाइट्रेट में, तो क्या होगा यहां पर सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या होगी, सिल्वर नाइट्रेट, ये है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जब ब्रेक होगा तो Ag प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे जो रिएक्शन आपको लिखनी है वो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिवन Ag सॉलिड, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोड। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड होगा आपका, तो अप्लाई कर दीजिए यहां पर नर्स इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, क्या हो जाएगा, E अप्लाई जब आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर Ag प्लस Ag, दूसरा हो जाएगा Ag नॉट, Ag प्लस Ag माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा यहां पर Ag सॉलिड अपॉन Ag प्लस, ये हो जाएगा।
अब आप देखिए इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है? 0.80, 0.80 माइनस 0.059 अपॉन, यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू जो आप रखेंगे वो यहां पर कितनी हो जाएगी? 1 और 2, कितनी होगी? इसकी वैल्यू यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी? यहां से उठाइए, कहां से? यहां से। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये Ag बनने में? 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। पुट कर दीजिए यहां पर। सॉलिड का कंसंट्रेशन मैंने बताया था क्या होता है? यूनिटी। Ags कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे तो 1 कर दिया, और इसकी जगह पर कितना दिया गया है? ये देखिए कहां पर दिया गया है, ये कितने में डिसॉल्व किया गया है? ये देखिए 0.01 m, तो इसकी जगह पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। 0.80 माइनस 0.059 लॉग, ये हटाएंगे 10 हो जाएगा, तो log 10 हो गया। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 0.80 माइनस 0.059 इंटू 1, तो E0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Ag प्लस, और Ag की वैल्यू क्या निकल के आएगी? इस वैल्यू से इस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आपकी 0.741 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0.741 वोल्ट ई सेल आपका निकल आएगा। इलेक्ट्रोड निकालना है तो यहां पर ई सेल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड। Ag प्लस अपॉन Ag। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ये निकालना है, क्या निकालना है? कंसंट्रेशन निकालना है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? Ag प्लस Ag कर दिया, और यहां पर स्टैंडर्ड दिया गया है ये आपने, ठीक है, 0.059 अपॉन 1 हो गया, लॉग यहां पर हो गया Ag सॉलिड, और यहां पर हो गया Ag प्लस, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है? ये निकालना है। क्या निकालना है? ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। यहां पर क्या वैल्यू है? 0.80, ये तो वैल्यू दी गई है इसकी। अब यहां पर 0.059 अपॉन 1, इसकी वैल्यू क्या होती है? यूनिटी होती है। तो आपको क्या मिल गया? 1 अपॉन Ag प्लस मिल गया। ठीक है, इस वैल्यू को इधर ले आओ। जब इस वैल्यू को हम इधर लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? -0.80 इक्वल टू -0.059 लॉग 1 अपॉन Ag प्लस, यही तो आएगा। अब क्या करते हैं? ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको करना क्या है? पूरा स्टेप यहां से लाइए इसको निकाल करके, तो आ जाएगा आपका 0.059 लॉग 1 अपॉन Ag प्लस इक्वल टू हो जाएगा 0.80। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब क्या करना है? इसका हमें Ag प्लस निकालना है। तो जब हम Ag प्लस इसका निकालेंगे तो हमें लाना होगा log 1 अपॉन Ag प्लस इक्वल टू 0.80 डिवाइडेड बाई 0.059, ये लाना होगा। अब हमें अगर Ag लाना है तो Ag लाने के लिए आपको क्या करना है? Ag प्लस एंटी लॉग किसका लेना है?
0.80 डिवाइडेड बाई 0.059। अब इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी। ठीक है, जब वैल्यू आपको गिवन होगी तो यहां पर Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन आएगा वो वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.76 2.76 इंटू 10 की पावर जो वैल्यू आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है, -14m। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये आपका कंसंट्रेशन सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या उसने पूछ लिया, पोटेंशियल, और दूसरे क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछ लिया, पॉइंट। क्या पॉइंट पूछा आपका, यही जो पॉइंट आपसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन क्या होगा इसका। तो यहां पर जरा देखिए, ये यहां पर माइनस की वैल्यू, जब यहां पे ये वैल्यू आई यहां पे प्लस पे, तो ये चली गई यहां पर माइनस में, तो यहां पर ये माइनस लगा लीजिए ये। ठीक है, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, साइन आपको चेक कर लेना है बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से दो तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एक तो आपका पोटेंशियल पूछ रहा है और दूसरा आपका कंसंट्रेशन पूछ रहा है सिल्वर इलेक्ट्रोड का बी वाले में। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में अगर आपका ये पूछा गया है तो 1 नंबर में आपका ये पूछ लिया जाएगा, अगर ये आपका 1 नंबर में पूछा गया है तो 2 नंबर में आपका ये पूछ लिया जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां तक निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे आप फंसते हैं जल्दबाजी में। जल्दबाजी में होता क्या है कि ये वैल्यू आप उठा करके यही पुट कर देते हैं जो पहले वाले में, लेकिन नहीं, दूसरे वाले में आपको कंसंट्रेशन पूछ रहा है। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन आपको निकालना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो पीछे वाला आपका था वहां पर आपको क्या मिला, ये मिल गया। अब अगले वाले में क्या है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द ई नॉट फॉर द कॉपर इलेक्ट्रोड दिस, हाउ विल यू कैलकुलेट द ईएमएफ वैल्यू व्हेन द सॉल्यूशन इज कांटेक्ट विद 0.1 m कॉपर आयन। कॉपर आयन का जो कंसंट्रेशन दिया गया है ये गिवन है, कॉपर आयन, इसका कंसंट्रेशन आपको गिवन है कितना, 0.1 m। ठीक है, और ई नॉट फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड इज, इसकी वैल्यू आपको दी गई है +0.34 वोल्ट, और आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड चेंज विद कंसंट्रेशन ऑफ Cu3 प्लस आयन इन द सॉल्यूशन इज डिक्रीज। ये आपको निकालना है। क्या निकालना है, ये आपको निकाल के देना है। तो देखिए सेल रिएक्शन क्या होगी इसकी, कॉपर इलेक्ट्रोड की बात आती है तो Cu2 प्लस यहाँ पे पहला दिया गया है कॉपर आयन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। बहुत सिंपल सा है ये। नर्स इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Cu2 प्लस Cu गिवन स्टैंडर्ड Cu2 प्लस Cu माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, Cu सॉलिड, और रिएक्टेंट क्या है, Cu2 प्लस, ये रिएक्टेंट हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर फटाफट, वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.34, ये है आपका 0.059 अपॉन 2 ये आपका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग बेस 10 हो गया,
जब log बेस 10 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 होता है। इसकी जगह पर आप क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 0.1 m, ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब कैलकुलेट कर लीजिए, ECU2 प्लस अपॉन Cu, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ रखेंगे log 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करके इससे माइनस कर दीजिए, कॉपर की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर आपका आ जाएगा 0.31 वोल्ट। जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0.31 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में आपको मिल रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन। PtCl2 इतने एरिया में HCl में कन्वर्ट किया गया, Cl2R इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो PT इलेक्ट्रोड जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। यहां से इसको पकड़ लीजिए, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में Cl2 गैसियस फॉर्म में है, जब गैसियस फॉर्म में होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तभी तो 2Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये जो बोल रहा है, ये देखिए अप्लाई कर दीजिए, क्या नर्स इक्वेशन इस पे अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप नर्स इक्वेशन इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, अप्लाई करिए नर्स इक्वेशन। तो जैसे ही नर्स इक्वेशन आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, E Cl2 Cl माइनस इक्वल टू E0 Cl2 Cl माइनस 0.059 अपॉन 2 ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहाँ पर क्या होगा Cl आयन और यहाँ पर आपका क्या होगा Cl2 हो जाएगा। तो Cl में नंबर ऑफ ये लगे हुए हैं 2, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे आप वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पर Cl नेगेटिव की, ठीक है, .36 ये वैल्यू आपकी इलेक्ट्रोड की वैल्यू, ये आपकी गिवन है। तो यहां पर क्या कर दीजिए, 1.36 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10। अब Cl नेगेटिव की वैल्यू जो आपकी है वो कितनी दी गई है, Cl नेगेटिव यहां से मिलेगा तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, भाई ये HCl दिया गया है तो HCl में Cl ही तो आयनाइज हो रहा है। तो अब कंफ्यूज करने के लिए आपको Cl नेगेटिव दिया गया, HCl दे दिया गया है, इससे आप क्या करेंगे, Cl नेगेटिव निकाल लेंगे। तो यहां पर इसकी वैल्यू 0.01 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, और ये आपका प्रेशर के फॉर्म में दिया गया है तो इसको आप क्या लिखेंगे, PCl2। तो PCl2 जो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करके PCl2 में कर देंगे। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 1.36 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, इसकी जगह पर आपने 0.01 का स्क्वायर कर दिया अपॉन PCl2 की जगह पर कितना हो जाएगा 2.5, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब भी प्रेशर के फॉर्म में दिया गया हो तब उसका कंसंट्रेशन आप ऐसे नहीं दिखाएंगे। अगर प्रेशर के फॉर्म में दिया गया है तो PCl2 कर देंगे, PH2 कर देंगे, PN2 कर देंगे, इस तरीके से आपको लिखना होगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इस फॉर्म में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट जब आप करेंगे तो 1.36 माइनस 0.059 अपॉन 2। अब इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो आप इसको खोलना सीख लीजिए।
0.01 इंटू 0.01 आ जाएगा, नीचे 2.5 होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to 4 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। इधर आइए, यहां पर हम क्या करेंगे, 1.36 माइनस 0.059 अपॉन 2 कर दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, log 10 की पावर -4 2.5, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। log 10 की पावर -4 माइनस log 2.5, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, -4 log 10 कर लीजिए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 को हम 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो माइनस इसको अलग कर लेंगे, log 5 जा 25, तो 5 का स्क्वायर हो गया, और माइनस log 10 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 इंटू log 1 की वैल्यू 1 होगी, -2 log 5 हो जाएगा, माइनस log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो गया -4 माइनस 2 इंटू log 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6990, ठीक है, और -1 हो जाएगा, 0.4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8, ये आ जाएगा 1 -1, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.4, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, -1.2180 और +1, ठीक है। अब देखिए +1 कर दिया, तो वैल्यू आपकी कितनी बच रही है यहाँ पर, -4 माइनस 0.2180, ये वैल्यू आपकी बच रही है। तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा, अप्रॉक्स इसका आंसर 1.49 मिल जाएगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल कंटेनिंग इतने m K2Cr2O7, तो गिवन क्या है, गिवन है कंसंट्रेशन, किसका दिया गया है, K2Cr2O7 का कंसंट्रेशन गिवन है। तो जब K2Cr2O7 का कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा, Cr2O7 डबल नेगेटिव का कंसंट्रेशन दिया गया है 0.10 m, ठीक है। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, कह रहा है ना 1.4, ये वाला कंसंट्रेशन तो गिवन है, ये है 1 इंटू 10 की पावर -4, ये कंसंट्रेशन गिवन है। और दूसरा क्या है, Cr3 प्लस का कंसंट्रेशन गिवन है, Cr3 प्लस का कंसंट्रेशन 0.20 m गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल, अब आपको पोटेंशियल हाफ सेल का निकालना है, तो जरा रिएक्शन देखिए, सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, Cr2O7 डबल नेगेटिव 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिवन 2Cr3 प्लस 7H2O, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में गिवन है, ये आपका एक्वस है और ये आपका भी एक्वस है और ये भी आपका एक्वस है, दिया गया है। हमारी n की वैल्यू कितनी निकल आ रही है, 6, n की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 6 निकल के आ रही है n की वैल्यू, ठीक है। तो अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए इसके लिए। तो क्या जब अप्लाई करेंगे तो नर्स इक्वेशन में क्या आपको मिलेगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10
CR3 प्लस अपॉन Cr2O7 डबल नेगेटिव इंटू H प्लस। ये आपको मिलेगा कुछ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस रिएक्शन से जरा देखिए, प्रोडक्ट आपका ये है और रिएक्टेंट आपके ये दोनों एक्वस हैं। लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या होता है? 0 होता है, तो लिक्विड को यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखिए यहां पर स्क्वायर लगेगा क्योंकि ये वैल्यू आपकी है 2, तो यहां पर क्या लगा दीजिए? स्क्वायर लगा दीजिए, और कहीं पर जरूरत नहीं है। पुट द वैल्यू पुट कर लीजिए इसकी। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोड जो आपका है 1.33 वोल्ट दिया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो दिया गया है वो आपको दिया गया है Cr3 प्लस Cr, इसका जो है 1.33 वोल्ट, ये गिवन है। ठीक है, जब ये वैल्यू आपको गिवन है 1.33 वोल्ट, तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए जरा, ई सेल इक्वल टू 1.33 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 6, ये वैल्यू आ गई। अब Cr3 प्लस का कितना दिया गया है? 2.00। तो यहां पर क्या करेंगे? लॉग, यहां पर वैल्यू जो आप रखेंगे वो वैल्यू क्या होगी? 0.20 स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, अपॉन में क्या वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू अपॉन में होगी, इसकी भी वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू होगी। Cr2O7 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? Cr2 1 पॉइंट कितनी है? 0.10 इंटू, और हाइड्रोजन की जो वैल्यू दी गई है वो 10 की पावर -4 है, तो 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको सॉल्व करना है इसको। जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.33 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग, यहाँ पर जब हम करेंगे तो इसको जरा कर लीजिए 0.20 इंटू 0.20, ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा भाई। अगर हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -4 है। अगर इसका डेसिमल हम हटाते हैं, नहीं तो आप अलग कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप अलग सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो गया? 0.10 इंटू 10 की पावर -4, ये आ गया। जब आप इसको पूरा उसी पुराने पीछे वाले मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब वैल्यू आ जाएगी तो 0.20 इंटू 0.20 आपका मिल जाएगा 4, और 2 2 4 इंटू 10 की पावर -4, ये आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 1.33 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग। अगर इसको हम करेंगे तो जरा यही तो आ जाएगा, 2 2 जा 4, जब 4 आएगा तो 2 2 4। अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर -2, और दूसरा हो गया 10 की पावर -2, तो 2 2 जा 4, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -4, 0.10 इंटू 10 की पावर -4, तो -4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? 1.33 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग 4 माइनस, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा log 0.10, यही तो आ जाएगा। अब देखिए, और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 0.30 0.059 अपॉन 6 log 4 की वैल्यू, तो log 2 और log 4, तो 2 log 2 हो जाएगा, तो 3010 होता है, तो क्या हो जाएगा? इंटू 0.6020, ये हो गया log 4 की वैल्यू, माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो 100 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे log 10 माइनस log 100। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और log 2 की 100 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो कितना आ जाएगा? log 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 यही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 1 आ जाएगा, अरे इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जरा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं log 10 माइनस log 100। log 10 की वैल्यू ये 1 हो गई, तो यहाँ पे -1 आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो +1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आए इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे सब्ट्रैक्ट करिए। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस सेल की जो वैल्यू है, जो आंसर है, वो कितना आ जाएगा? 0.78, 0.7 वोल्ट आ जाएगा। ये आपको करना है, कैलकुलेशन आपको सीखना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। ये पूरा मेथड आपको अप्लाई करना है। सीखना आपको क्या है? ये लॉग निकालना आपको सीखना है। अगर नहीं आता है तो हम और उसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसको आपने ऐड कर दिया तो यहाँ पे 1.60 आ गया, इससे आपने डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है इसका वो क्या है? कंसंट्रेशन सेल। क्या है? कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से आपको समझना है कि कंसंट्रेशन क्या होता है। देखिए, कंसंट्रेशन सेल और इन सेल में केवल इतना डिफरेंस है, यहां पर अभी तक जो आपने नर्स इक्वेशन में पढ़े थे वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या थे? डिफरेंट थे। जैसे आपने एक पढ़ लिया जिंक, तो दूसरा इलेक्ट्रोड क्या था? कॉपर था। यहां पर क्या है? अगर हमने एक ऑक्सीडेशन का जिंक है तो दूसरा क्या होगा? रिडक्शन का भी जिंक होगा। तो कंसंट्रेशन सेल का मतलब ये हो गया सेम इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोड। मेन आपको यह ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सिमिलर इलेक्ट्रोड ध्यान देना है। सेम इलेक्ट्रोड यानी सिमिलर इलेक्ट्रोड। तो इसको हम लिख सकते हैं बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम। दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगे? सेम होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने यहां पे लिया कॉपर, कॉपर के साथ हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, और दूसरा हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट, और क्या ले लिया? कॉपर ले लिया। ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया इसका, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, और ये सॉलिड हो गया। इसको हम C1 इलेक्ट्रोड और इसको हम C2 कंसंट्रेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, मतलब जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड सेम है, ऑक्सीडेशन भी है सेम और रिडक्शन भी सेम है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो कंसंट्रेशन सेल होगा। तो उसके लिए नर्स इक्वेशन क्या होगी? नर्स इक्वेशन इसके लिए आपकी क्या होगी? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 C2 अपॉन C1, ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम आता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? C2 अपॉन C1 हो जाएगा।
ठीक है। ठीक, अब हम कैसे पता करेंगे कि किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है? लोअर कंसंट्रेशन अगर है, लोअर कंसंट्रेशन है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। लोअर इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा? पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन। और अगर हायर है, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या कंसंट्रेशन, क्या है? कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अदर भी एग्जांपल है इसकी जगह पर, जैसे आपने ले लिया सिल्वर, ले लिया सिल्वर प्लस, ले लिया साल्ट भी लगा दिया, सिल्वर प्लस हो गया, सिल्वर सॉलिड हो गया। ये सॉलिड है आपका, ये सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन C1 हो गया, इसका कंसंट्रेशन C2 हो गया। अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो जैसे हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया, ये आपका सेपरेटेड यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो यहां पर अगर हमने एक इलेक्ट्रोड डालना है, यहां पर अगर हमने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया तो यहां जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, तो ये कंसंट्रेशन क्या होगा? लोअर होगा, और ये कंसंट्रेशन क्या होगा? हायर होगा। ठीक है, इस तरीके से सेल रिप्रेजेंट करेंगे हाई कंसंट्रेशन। जैसे 0.1 m का मोलरिटी का ले लिया, यहां पर 0.01 m मोलरिटी का ले लिया, तो दोनों का कंसंट्रेशन यानी जो लोअर कंसंट्रेशन होगा वो ऑक्सीडेशन का काम करेगा, ऑक्सीडेशन, और ये क्या करेगा? रिडक्शन पोटेंशियल का काम करेगा। बस इतना ध्यान देना है कंसंट्रेशन सेल पे। इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर इलेक्ट्रोड तो दोनों दिए गए हैं, अब हम किसको ऑक्सीडेशन समझेंगे, किसको रिडक्शन समझेंगे? तो आपको क्या देना है? आंसर में देना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन सेल। ये कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल में लोअर और हायर हम देखते हैं। क्या देखते हैं? लोअर एंड हायर। अगली क्लास में हम आपको नर्स इक्वेशन का दूसरा फॉर्म बताएंगे और दूसरे फॉर्म के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी देंगे, और वो न्यूमेरिकल कैसे होंगे? डबल इलेक्ट्रोड के होंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा? सिंगल इलेक्ट्रोड, और अब आप क्या पढ़ेंगे? डबल इलेक्ट्रोड। तो डबल इलेक्ट्रोड उतना आसान हो जाता है, सिंगल इलेक्ट्रोड में आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि कहां पे किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो बहुत अच्छे से 2 दिन इसको अच्छे से पढ़िए और लाइन टू लाइन पढ़िए, और उसके बाद फिर अगला जब टॉपिक होगा तो पीछे वाला जब कवर होगा तो आगे वाला और हम आसान बनाएंगे। ठीक है, इसे पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल दीजिए। थैंक यू।